नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश बिहार के एसआईआर के ऊपर जो कल जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो आदेश दिया वो एक खलबली मचाने वाला है बीजेपी कैंप में, और देश की जनता खुश हो गई है, जश्न मना रही है, जिसमें 65 लाख वोटर जिनके नाम काट दिए गए थे, ख़ास तौर से वो लोग बहुत खुश हैं कि हमको एक बार फिर से जोड़ा जाएगा। क्योंकि कम से कम आधार कार्ड सभी के पास अवेलेबल है। वो इसलिए अवेलेबल है कि वो हर जगह चाहिए, चाहे राशन कार्ड बनाने के लिए चाहिए, चाहे वो बैंक के लिए चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑफिस में जाते हैं वहाँ के लिए चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चाहिए, तो वो रखना ही पड़ता है। और चाहे वो मोबाइल का कनेक्शन लेने हो तो भी आधार लगता है। तो इसलिए आधार कार्ड के होने से अब शायद ही कोई 1-2 लाख के ऊपर बीतेगी, बाकी 65 लाख नाम जो हैं वो अब वापस आएंगे। शर्म की बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने इसका विरोध बहुत किया कि हुजूर इसको एक रोक दिया जाए, 65 लाख लोगों को जोड़ने में हमको तकलीफ है क्योंकि इनके पास में कागज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने जो मांगे हैं 11 दस्तावेज 11 जो मांगे हैं उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं है और वोटर कार्ड क्यों नहीं है। वोटर कार्ड तो आपका ही है ना। कह हाँ, वोटर कार्ड और आधार कार्ड को आप जोड़िए तो निश्चित रूप से वोटर कार्ड भी लोगों के पास है, आधार कार्ड भी है। अगर वोटर कार्ड नहीं भी है तो आधार कार्ड जरूर है। हाँ, राशन कार्ड को उन्होंने नहीं इंक्लूड किया कि राशन कार्ड हो सकता है कि कोई फर्जी बन जाए या कुछ बन जाए, लेकिन आधार कार्ड के आ जाने से चुनाव आयोग के ऊपर एक समस्या आ गई है, क्योंकि चुने हुए लोगों को उन्होंने हटाया था। अब वो चुने हुए लोग क्या है, हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, MY मुस्लिम और यादव, इनको टारगेट किया गया था ख़ास तौर से, क्योंकि ये माना जाता है कि ये दोनों जो जातियां हैं, यानी एक कौम मुस्लिम कौम और एक यादव जाति, ये महागठबंधन को फेवर करती हैं या महागठबंधन की फेवरेट हैं। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। हालांकि बहुत सी ऐसी और जातियां हैं जो महागठबंधन को वोट करती हैं। दबी जवान जनता दल यू को भी परेशानी थी, क्योंकि जनता दल यू के जो वोटर्स हैं वो अति पिछड़े हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में आते हैं या और SC ST में आते हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं। तो SC ST मोस्ट बैकवर्ड मुस्लिम्स, इनके पास ही तो मेन समस्या है। इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है, ना उनके पास में कोई एजुकेशन है ठीक से। तो इसीलिए तो 65 लाख लोगों को हटाने का प्रयास हो रहा था कि 65 लाख वोट अगर निकल जाएंगे 243 सीटों की विधानसभा के इलेक्शन में तो काफ़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये वोटर जो हैं वो डायरेक्टली यानी प्रोपोर्शनल टू महागठबंधन के वोट हैं। तो इनके ऊपर इनका कब्जा हट जाएगा और ये हमारी जीत में आंशिक रूप से थोड़ा आराम हो जाएगी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत सावधानी से 2 दिन सुना। उनकी बातचीत से बिल्कुल भी पता नहीं चला कि यह डिसीजन जा किधर रहा है। पहले दिन उन्होंने इंडिकेशन दिया और कि हम अगले दिन सुनेंगे, तो लोगों ने कयास लगाए कि हो सकता है कि अभी कुछ ना बोला जाए। दूसरे दिन भी उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कई टिपिकल क्वेश्चंस पूछे, लेकिन तीसरे दिन जब उनका रिजल्ट आया, जब तो समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गहराई से लिया है। क्योंकि मुर्दों को भी उन्होंने राहुल गांधी के पास में चाय पीते हुए देखा होगा। जो इलेक्शन कमीशन ने 22 लाख वोटरों को काट देने का मतलब है कि 5 महीने में 22 लाख वोटर मर गया। ऐसी कौन सी बीमारी आ गई थी? तो वो हजम नहीं हुई, जस्टिफाई नहीं हुआ, और जस्टिस सूर्यकांत को वास्तव में गुस्सा आ गया। उनका जमीर जागा कि नहीं, कुछ गलत है यहाँ, और उन्होंने चुनाव आयोग को आदेश दे दिया, आधार कार्ड को जोड़िए, वोटर कार्ड को जोड़िए
और 65 लाख वोटर्स जिनके नाम आपने हटाए हैं उनको हर BLO ऑफिस में चस्पा कीजिए, वहाँ पे लिस्ट लगाइए और उनमें कारण बताओ कि क्यों हटाए गए। उस नाम के आगे एपिक नंबर डालिए और उसका पूरा परिचय दीजिए कि ये कहाँ का रहने वाला है, कौन से गांव का है, एपिक नंबर क्या है और ये क्यों हटाया गया है, किस कारण से हटाया गया। चूँकि खेल इसी 65 लाख वोटिंग में था तो अब उनके हाथ पैर फूल रहे हैं। 19 तारीख से पहले या 19 तारीख तक उनको ये चस्पा करनी है लिस्ट, उनके हाथ में है। 1 मिनट में बटन दबेगी, पूरा प्रिंट आउट निकल आएगा, लेकिन करना नहीं है। ये सोच के उन्होंने एप्लीकेशन का विरोध किया। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को मालूम था कि ये बहुत बुराई होगी, इसको अगर ध्यान से नहीं देखा गया, इस जस्टिस में कोई प्रॉब्लम आई तो नाम खराब होता है सुप्रीम कोर्ट का। ऊपर से राहुल गांधी जी ने मुर्दा लोगों के साथ जो चाय पी है, उसने भी बहुत बड़ा उनके मन में डाउट क्रिएट कर दिया कि कुछ तो खेल है। तो इसलिए जस्टिस सूर्यकांत का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। उनके साथ जस्टिस बागची, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया। उनकी सराहना होनी चाहिए। उनके डिसीजन का, उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। पूरी बिहार की जनता स्वागत करती है। 65 लाख वोटर्स स्वागत करते हैं। बिहार के बाकी के जो वोटर्स हैं वो भी स्वागत करते हैं कि किसी का वोट कटना नहीं चाहिए। संविधान में एक वोट और की बराबरी सभी वोटों के बराबर है, चाहे वो गरीब का वोट हो चाहे वो अडानी का वोट हो, बराबर की वैल्यू रखता है। जब सरकार चुनेगा तो वही वोट दबाएगा, वही वोट वो दबाएगा, कोई उसमें अंतर नहीं है। संविधान यही कहता है। तो उन्होंने रक्षा की, अभी तक रक्षा की है। वैसे 22 तारीख को उन्होंने फाइनल डिसीजन देंगे। अगर कोई गलती और करता है तो हो सकता है कि SIR रद्द भी हो जाए, और अगर नहीं करता है तो निश्चित रूप से आधार कार्ड तो अंदर आ ही गया है और 65 लाख वोटर्स का नाम भी आएगा। उन्होंने ये भी अपने आदेश में कहा है कि जो लोग वंचित रह गए हैं वो अपने आधार कार्ड लेके वो अपना नाम डाल सकते हैं, डलवा सकते हैं, और अगर कोई और भी गड़बड़ी है तो आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। बैकफुट पे चला गया है चुनाव आयोग के साथ में केंद्र की सरकार, मोदी सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि उसने सदन में बहस करने से इनकार कर दिया था। अब बहस करो या न करो, क्या फ़ायदा, बेइज्जत तो हो ही गया, क्योंकि ये निर्णय आने से। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। एक शॉर्ट में मैं फिर से इसको नटशेल में बोल देता हूँ। कल के जो जस्टिस सूर्यकांत जी का जो निर्णय आया वो बहुत ही सराहनीय है। 65 लाख वोटर्स को वापस लिया जाएगा, ये आदेश है। आधार कार्ड के आधार पर लिया जाएगा। इससे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में मॉरल विक्ट्री हुई है महागठबंधन की। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने खुशी जाहिर की कि ये तो पहली जीत है। और 65 लाख वोटर्स को मोदी के खिलाफ चला गया, क्योंकि 65 लाख वोटर्स को मालूम है कि कैसे आए, कौन लाया। राहुल गांधी की बदौलत वो वापस आए, तेजस्वी की बदौलत वापस आए। तो अब ये वोटर्स तो ऑलरेडी महागठबंधन को चला गया, और जो बाकी के लोग हैं वो लोग भी अब इनकी कार्यशैली से बहुत खुश नहीं है। जिनके वोट कटे थे, उनके चाचा हैं, ताऊ हैं, नाना हैं, नानी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो भी तो उसी परिवार में हैं, क्योंकि 2003 से पहले को इन्होंने छेड़ा नहीं था, बाद वाले को छेड़ा। तो इसलिए है बहुत कठिन माहौल बन गया है महागठबंधन का। तो अग्रणी हैं, आगे चल रहे हैं, और इस जीत के बाद तो उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। फिर 17 तारीख से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहाँ जन जन के पास में वो यात्रा करने वाले हैं। वोट अधिकार के नाम पर हर व्यक्ति से वो मिलना चाहेंगे, मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे, सुनेंगे। तो एक अलग ही माहौल होगा। SIR का दांव बिल्कुल खाली चला गया, और महागठबंधन बहुत उत्साह में है, बहुत अच्छा है। देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। 22 तारीख का भी रिजल्ट आना बाकी है।
कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने अभी ये इंटरिम ऑर्डर पास किया है, लेकिन 22 तारीख को निश्चित रूप से ये सब चीज़ें तो इंक्लूड हो चुकी हैं। आगे और क्या देते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।